साल 1999। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, तापमान माइनस में, और उन पहाड़ों पर छिपे दुश्मन। भारत को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ही जमीन पर कोई चुपचाप कब्जा कर चुका है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने हर भारतीय के दिल में आग भर दी। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था हौसले, बलिदान और देशभक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान। यह है 1999 कारगिल वॉर की पूरी कहानी। मई 1999 की शुरुआत थी। लद्दाख के कारगिल इलाके में कुछ स्थानीय चरवाहों ने देखा कि ऊंची पहाड़ियों पर कुछ अनजान लोग बैठे हुए हैं। पहले तो लगा कि ये सामान्य घुसपैठिए होंगे, लेकिन जब भारतीय सेना ने जांच की तो सच कुछ और ही निकला। ये कोई आम घुसपैठिए नहीं थे, ये थे पाकिस्तान की सेना के सैनिक जो छिपकर भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे। उन्होंने चुपचाप ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। उनकी योजना बहुत खतरनाक थी। अगर वे इन चोटियों पर टिके रहते तो वे श्रीनगर से लेह जाने वाली सड़क को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, यानी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। अब भारत के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधा मुकाबला। भारतीय सेना ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। दुश्मन ऊपर था और हमारे जवान नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। ऊपर बैठे दुश्मन को साफ फायदा था। सोचो, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, पतली हवा, ऑक्सीजन की कमी, और उसी में लड़ाई। हर कदम मौत के करीब ले जा सकता था। जून 1999, भारतीय सेना ने एक एक करके चोटियों को वापस लेने का मिशन शुरू किया। सबसे पहले टोलोलिंग की पहाड़ी। ये बहुत अहम थी। भारतीय जवानों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार दुश्मन की गोलियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद भारत ने टोलोलिंग पर फिर से तिरंगा लहरा दिया। यह पहली बड़ी जीत थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। टाइगर हिल ये सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक चोटी थी। यहां से दुश्मन पूरी घाटी पर नजर रख सकता था। इसे जीतना मतलब आधी जंग जीत लेना। भारतीय सेना ने एक खतरनाक प्लान बनाया। रात के अंधेरे में चुपचाप पहाड़ की सीधी चढ़ाई। यह लगभग नामुमकिन था, लेकिन हमारे जवानों ने कर दिखाया। कई घंटे बिना रुके, बिना आवाज किए वे ऊपर चढ़ते गए, और फिर अचानक हमला। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जबरदस्त लड़ाई हुई, गोलियां चलीं, बम फटे, लेकिन अंत में जीत भारत की हुई। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया गया। इस जंग में कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने दुश्मन के कई ठिकानों को नष्ट किया। उनका एक डायलॉग पूरे देश में गूंज उठा। ये दिल मांगे मोर, उन्होंने कहा था, और सच में वो रुकने वाले नहीं थे। लेकिन एक मिशन के दौरान देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने लगभग सभी कब्जा की गई चोटियों को वापस ले लिया। दुश्मन पीछे हटने लगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। आखिरकार पाकिस्तान को अपनी सेना हटानी पड़ी। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से इस युद्ध में जीत हासिल की। यह दिन आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया। यह सिखाया कि देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि हिम्मत, बलिदान और एकजुटता से होती है। यह सिखाया कि हमारे सैनिक सिर्फ लड़ते नहीं, वे हमारे लिए जीते हैं और मरते भी हैं। आज जब हम आराम से अपने घरों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। कारगिल की पहाड़ियों पर बहा खून आज भी हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली, और इसे बचाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, यह कहानी थी भारत के उन वीरों की जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। और इसीलिए जब भी तिरंगा लहराता है तो उसमें कारगिल के शहीदों की शहादत हमेशा जिंदा रहती है।